सुंदर भगवान की जय। रोते दीपिका चंदा प्रभावे दीपिका रवि गौतम दीपिका धर्मा तो सर्वश्रेष्ठ दीपक आटे का बताया है इसका। और घी के दीपक में कौन सी बत्ती हो? गोल बत्ती का घी का दीपक लगता है। और जब आप दीपक लगाए तो दीपक के नीचे क्या दी जाती है? आसन। बगैर आसन के दीपक नहीं रखना चाहिए। चाहे भले फूल की दो पंखड़ी रखो, चावल रखो या जो उपस्थित हो, लेकिन बहुत से लोग सांचियां बनाते हैं। बगैर आसन के दीपक नहीं। और घी का दीपक भगवान की किस तरफ? सीधे राइट हैंड से या सम्मुख। लेकिन इतनी दूर हो कि भगवान को आंख ना कहियो वाला अपने तो बहुत का दीपक कर दिया भगवान के सामने। और तेल का दीपक हमेशा उल्टे हाथ पे लगाया जाता है। तो जब हम लक्ष्मी जी को लगाते हैं तो विशेषकर उस दीपक में रोली डाली जाती है। क्या डाली जाती है? और गाय का शुद्ध घी। और अगर आसन दे रही तो फिर आप उसको 20 बकरी की आसन अगर आपने दे दी तो फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। नित्य प्रति हमें अपने घर में गूगल और जो बेल का फल होता है सूखा, उसकी धूनी देनी चाहिए। किसकी? अगर गूगल ना हो तो बीज के फल की अगर आपने सूखे की धूनी दे दी तो आपके घर में कभी कोई अनिष्ट या लक्ष्मी जी घर तोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए हमें बिल्व के पेड़ की और शिव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई भस्म है तो किसकी है? बिल्व के फल की जलाई हुई। या फिर हवन कुंड के तो नारियल का गोला होता है। अब ऐसा नहीं करती हो तो आप सबको चले नारियल का गोला। मुझे हवन कुंड की रात से होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो दीपक के नीचे हमें आसन देना परम आवश्यक है और प्रणाम करना। तो जब लक्ष्मी जी को लगाओ तो शाम के टाइम उसको लाल कर दिया करो, या तो लाल डोरी डाल के और उसको थोड़े से लाल अक्षर सब किसको लगेगा ये? और जब शिव जी को लगाओ तब सफेद चावल और सफेद फूल की पंखुड़ी से उसकी पूजन करना चाहिए। भगवान की पसंदीदा चीजों से जब आप पूजन करोगे तो ये डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि लग किसको रहा है। जैसे त्रिपुंड लगाओ आप तो कोई भी कह देगा ये शिव भक्त है। और जैसे ही आपने रामानंद जी तिलक लगाए तो कोई क्या कहेगा? ये रामानंद जी है, हनुमान जी या राम जी का भक्त है। और जैसे ही आपने वैष्णव तिलक लगाया तो कोई क्या कहेगा? ये भगवान कृष्ण का भक्त है। ये निश्चित हो जाता है इन सब वस्तुओं से। तो लक्ष्मी जी के लिए हमें लाल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और भगवान के हमेशा राइट हैंड पर, हमारा लेफ्ट रहेगा भगवान का, नहीं तो आप अपने राइट पे रख दो। इसके राइट पे रखना है और हमारा लेफ्ट।
और आटे को कनक कहा गया है, ये आटे का दीपक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और विधि अनुसार जो मैंने आपको बताई है, विशेषकर उड़द, काली उड़द, पीली सरसों, ये हमारे बहुत से तंत्र मंत्र को समाप्त करती है। हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारा बुरा करना भी चाहे तो वैसे बुरा हमारा नहीं कर पाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और आटे का दीपक जलाकर आप जो भी जाप पाठ करेंगे, आपको उसका 100 गुना फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आटे का दीपक ठंडा होने के बाद चीटे, पतंगे या कोई जानवर ही खाएगा, तो वह किसी के गौरों को रोटी देते, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे चीटियों को शक्कर डालते हैं आप सब, मछलियों को, चीटी को, कुत्ते को, गाय को, ये हमारे धर्म है। तो इसी बहाने से हमारा अन्न भी शुद्ध होता है, उस दीपक के बहाने से हमारे घर का अन्न निकल जाता है। इसीलिए हमें आटे का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। विशेष सिद्धि में आपने देखा होगा, विशेष पूजनों में आटे का दीपक भी लगाया जाता है। प्रेम से लिए क्षेत्रपाल का दीपक बनाते हैं आप, किसका बनता है? चौमुख का, तेल का। क्यों? क्योंकि क्षेत्रपाल हमारे तंत्र मंत्र यंत्र डाकरी सामग्री सबको अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन लगेगा किसका? आटे का। क्यों? क्योंकि क्षेत्रपाल देवता है, भगवान है, इसलिए हमें आटे का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ बताया है आटे का दीपक। दूसरा बताया है मिट्टी का। मिट्टी पंचतत्व से बनी है, और हमारा शरीर किससे बना है? 5 चीजों से। आखिरी में हमें किसमें मिलना है? मिट्टी में। मिट्टी से बने, मिट्टी के बने, मिट्टी में ही। लेकिन अगर दीपक थोड़ा हो तो श्रेष्ठ, अन्यत्र आप दीपक को ढोकर भी फिर प्रयोग में ले सकते हैं। फिर कहा गया है कि अब अगर आपको अपार लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए, तो हमेशा लक्ष्मी जी को स्वर्ण का दीपक लगाओ। विष्णु को किसका? स्वर्ण का। भगवान विष्णु को लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय धातु कौन सी है? सोना। और कलर कौन सा है? पीला। लेकिन शंकर जी को किसका लगेगा? चांदी या आटे का। ये शंकर जी के लिए लगेगा। तो जो स्वर्ण का दीपक लगाता है उसको 7 जन्मों तक राजा का सुख प्राप्त होता है। और जो भगवान के शिव के सानिध्य चांदी का दीपक लगाता है या चांदी का दिया दान करता है, वह अनंत काल तक शिवलोक में वास करता है। आगे कहा है जो पीतल का दीपक लगाता है उस पर पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को कौन सा दीपक लगे? पीतल का। लोहे का मत लगाया करो। स्टील का तो नहीं लगाते आप? लगाते हैं स्टील का। स्टील का दीपक मत लगाना है। स्टील का दीपक लगाओगे तो शनिदेव ऊपर 7.5 लेकर लगाएंगे। प्रेम से कहिए। और जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो, आपके काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हो, लोग मोहल्ले के आस पास में परेशान कर रहे हो, तो फिर अब आपको लोहे का दीपक ही लेना है। विशेषकर शनिवार को हरी उड़द और उसमें थोड़ा सा सिंदूर और पीली सरसों थोड़ी सी और 5 लौंग डालकर या तो सभी पेड़ पर लगाना है या फिर पीपल के पेड़ पर लगा दीजिए और उसकी 7 परिक्रमा कर दीजिए। आपकी जितनी भी समस्या है सबका समाधान वही हो जाएगा। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र भी किया है तो वह भी है दीपक से, लेकिन यह दीपक किस चीज का हो?
तेल का, और लंबी बत्ती होनी चाहिए, गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार प्रदोषे दीपकम चंद्रे प्रभाषे दीपके रवि प्रलोकम दीप धर्मायाम सुपुत्रम कुलदीपका। कहा जो दीपदान नित्य प्रति भगवान के सन्मुख करता है वह इस संसार में अनंत सुख भोग कर और फिर भगवत धाम का अधिकारी होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय 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 जय। आइए अब रुद्राक्ष की महिमा और बता दूं कि आरती बताइए, बता दें? नहीं, आप नहीं बात आरती बता दें। अब पहले तो जो है आप ये समझ लो कि रुद्राक्ष सब पहन सकते हैं, बहुत से जगह माता नहीं पहन सकती, तो ऐसा कहीं नहीं है। रुद्राक्ष, भद्राक्ष और इंद्राक्ष ये तीन होते हैं। क्या क्या होते हैं? रुद्राक्ष, भद्राक्ष और इंद्राक्ष। श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न। जिस फल को कीड़े मकोड़े खा गए हैं या जो भूल गया है वह रुद्राक्ष इंद्राक्ष का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मांस वगैरह का सेवन करता हो, यहाँ तक इसके घर में लहसुन भी आता हो तो उसको भी रुद्राक्ष से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रुद्राक्ष के नियम है। और रात में पहनकर रुद्राक्ष को नहीं सोना चाहिए, उतार देना चाहिए। ये रुद्राक्ष की जो माला है उसको रात्रि में उतार देना चाहिए। दूसरा, जिस माला से हम जाप करते हैं वह रुद्राक्ष हमें धारण। अब देखिए रुद्राक्ष जब मैं महिमा बता रहा हूँ, आपकी चोटी में भी रुद्राक्ष बनना चाहिए। इसमें लिखा है चोटी में, बाजुओं में, कलाई में, गले में, इन सब का फायदा। तो आप जो चोटी में लगाते क्या बोलते हैं उसे? बांध के पीछे लगाते ना। मैं तो गांठ बांध देता हूँ अपनी चोटी में, इसलिए मुझे पता नहीं है। रबर बैंड, रबर बैंड, रबर बैंड। उसकी जगह आप एक रुद्राक्ष लगा सकते हैं। शास्त्र में रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए ये कहा गया है कि जो अपनी चोटी में रुद्राक्ष लगाता है उसके प्राण हमेशा ब्रह्मरंध्र से ही निकलते हैं और सबसे श्रेष्ठ यही से माने गए और सीधा शिवलोक जाता है। रुद्राक्ष साक्षात किसका अवतार है? शिव का, शिव स्वरूप कहा गया है। इसलिए आप मेरे अपने जी में कहा कि आप चोटी में भी रुद्राक्ष प्रेम से कहिए राधे राधे। वो तो रबड़ बैंड तो लगती है, रुद्राक्ष लगा दिया उसी में। बोलो भक्तवत्सल भगवान। शिव प्रिया तमो यज्ञ रुद्राक्ष पर पावना दर्शनाथ स्पर्शनादाया साक्षात शिव है। क्या है? दर्शनम पाप नाशनम। केवल रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से आपके पापों का नाश हो जाता है। और स्पर्शनम मोक्षदायकम। जब आप रुद्राक्ष का स्पर्श करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित हो जाता है इसको मोक्ष मिलना है। रुद्राक्ष की महिमा में ये भी बताया है कि जहाँ आपके शरीर को जलाया जा रहा है, अगर 25 हाथ नीचे रुद्राक्ष गलती से वह खड़ा है, आपने कितने पाप किए हो, वह कितने ही पापी हो, चाहे जीवन पर्यंत उसने पाप ही पाप किए हैं, और अगर वह रुद्राक्ष
की भूमि पर जल गया तो वह भी शिवलोक का अधिकारी होता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिवनेत्रम जल बिंदु गिरे, रुद्राक्ष के वो पेड़ बने, उन पेड़ों से रुद्राक्ष बने, शिव भक्तों के बहयोर बने। रुद्राक्ष की उत्पत्ति तो बताना कैसे हुई थी? रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ था? शिव जी के आंसू को बताया भैया, देखो कितने ज्ञानी श्रोता है सब। प्रेम से कहिए, लेकिन प्रेम से कहिए। भगवान शिव के नेत्रों से अश्रुपात हुआ, उससे क्या हुआ? रुद्राक्ष प्रकट हुआ। लेकिन भगवान शिव 1000 साल समाधि में थे। कितने वर्ष? सहस्त्र वर्ष कहा है। सहस्त्र वर्ष का जो सबका फल था, और जब भगवान शिव अनेक कलयुगी हम जैसे दूषित प्राणियों का ध्यान आया तो भगवान का हृदय शिव जी का द्रवीभूत हो गया कि कलयुगी जीव का कैसे कल्याण होगा। जीव के शिव भक्तों का कल्याण करने के लिए 1000 वर्ष का तप भगवान ने रुद्राक्ष के रूप में प्रकट किया कि जिससे जो भक्त इस रुद्राक्ष को धारण करेगा उसको शिव के समान रूप होकर 1000 वर्ष तक का फल प्राप्त हो जाएगा। ये रुद्राक्ष की महिमा है। और कहा गया है कि जो केवल रुद्राक्ष के दर्शन कर लेता है उसके रुद्राक्ष सभी पापों का हरण कर लेता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि रुद्राक्ष जो है वह किनको धारण नहीं करना। अगर ये सब आपके घर में या कोई व्यक्ति नहीं करता तो वह रुद्राक्ष पहन सकता है। वर्ण के हिसाब से भी है रुद्राक्ष। ब्राह्मण को सफेद, और क्रम अनुसार चलता गया। जो वेद का अध्ययन करता है, जो भगवान के सम्मुख रहता है, वह सफेद। जो जिसको अपार धन चाहिए, केवल लक्ष्मी जी चाहिए, उसको पीला। जिसको मिलिट्री, पुलिस, IPS बनना है या योग्य क्षेत्र में कौशलता प्राप्त चाहिए, अपने शरीर में जिसको बल चाहिए, उसको लाल कलर का रुद्राक्ष पहनना है। जिसकी नौकरी बार बार छूटती है, जिसको अच्छी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल रही है और प्राइवेट सेक्टर में उसको अच्छी नौकरी चाहिए, उसको कौन सा? काले कलर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर जो रुद्राक्ष में अपने आप छेद है वह सबसे श्रेष्ठ है। और रुद्राक्ष के विषय बताया कि जो जितना छोटा होता चला जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ, जो जितना बड़ा होगा उतना कम श्रेष्ठ होगा। इसलिए हमें छोटे रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जो 1100 रुद्राक्ष धारण करता है, कितने रुद्राक्ष कहते हैं? जो 1100 रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। यथावत शिव भक्तों को कितने रुद्राक्ष पहनने चाहिए? 550। कितने? 550 रुद्राक्ष कम से कम आपको पहनने चाहिए। पहनते चाहिए। और जो माला पहनते हैं वह सिंगल नहीं, डबल होनी चाहिए। नाभि से नीचे माला, गले की जो माला है वह नाभि से नीचे नहीं आनी चाहिए। नाभि से ऊपर रहे नहीं तो वह खंडित हो जाती है। इसलिए नाभि से ऊपर माला हमेशा धारण की जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की
अब आप ये बताइए, आपको ये तो पता ही है कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष के प्रकार तो पता होंगे आपको। शिव महापुराण के अनुसार और स्कंद पुराण के अनुसार 24 प्रकार के हैं। शिव महापुराण में कितने प्रकार के बताए हैं? राशि वाले सुनो, बहुत से सुनते ना, मेष और वृश्चिक राशि वालों को 3 मुखी पहनना चाहिए। कितने मुखी? और मिथुन और कन्या राशि वालों को 4 मुखी, वृष तुला वालों को 6 मुखी, कर्क राशि वालों को 9 मुखी, सिंह राशि वालों को 1 मुखी, धनु मीन वालों को 5 और मकर कुंभ वालों को, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है इस समय, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। तो मैंने राशियों को ही बता दिए, प्रेम से नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और 14 प्रकार के रुद्राक्षों के बारे में वर्णन मिलता है कि 14 प्रकार के रुद्राक्ष शिव महापुराण में बताए हैं, उनको धारण करना चाहिए। तो 14 मुखियों में से जो है, जो पहला मुख है वो किसके स्वरूप है? एक मुखी रुद्राक्ष को सबसे श्रेष्ठ कहा है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप ही है और उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। क्या है? अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है जो विशेष गरीबी से जूझ रहा हो, जिसके पास लक्ष्मी का हो, सम्मान न हो, उसको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अगर एक मुखी ना हो तो ओम ह्रीम नमः कहकर लाल वस्तुआं शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इसकी लक्ष्मी संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दो मुखी है भगवान शिव और पार्वती स्वरूप। इसको हम कौन सा रुद्राक्ष बोलते हैं? गौरी शंकर। कौन सा? जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या जिनके घर में कलह पति पत्नी में रहती हो, उनको जो है 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या जिनका काम बांध दिया गया हो, बहुत दुकान बांध देते ना,